Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will discussing about the pollination. बहुत प्यारा सा टॉपिक है ये आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ पॉलिनेशन। और मैं सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पॉलिनेशन आपको 10th में भी पढ़ना है, पॉलिनेशन आपको 12th में भी पढ़ना और पॉलिनेशन आपको नीट में भी पढ़ना। तो इसके लिए आप जीरो से हीरो बनोगे, मतलब 10th से किधर डायरेक्ट नीट की तरफ का मैं टोटल क्वेश्चन इस पे ऐड करने जा रहा हूं, मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और ये बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिस पे आप ध्यान दोगे। दिस वन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। याद करो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पॉलन ग्रेन जब बनता है तो पॉलन ग्रेन इज अ गैमेट। तो गैमेट का ट्रांसफर होना कहां, फीमेल गैमेट के पास, ताकि वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उस टॉपिक को आप कह सकते हो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का एक टॉपिक जिसको आप कहोगे गैमेट ट्रांसफर। तो पॉलिनेशन एक तरह का गैमेट ट्रांसफर होता है। और इस गैमेट ट्रांसफर में होता क्या है, तो पहले आप डेफिनेशन लिख लो पॉलिनेशन का। The transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination। बहुत साधारण सा डेफिनेशन है कि ट्रांसफर हो रहा पॉलन ग्रेन का कहां से, एंथर से किधर, स्टिग्मा की तरफ। इसको आप कहोगे पॉलिनेशन। लेकिन अगर पॉलिनेशन को मैं डिवाइड करता हूं तो पॉलिनेशन दो तरह के होंगे। पहला जिसे आप कहोगे सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा जिसे आप कहोगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को अभी हम लोग समझने जाएंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सेल्फ पॉलिनेशन के ऊपर। तो आज का हमारा हेडिंग हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। इस सेल्फ पॉलिनेशन में आप एक बात समझोगे कि ये एक प्लांट है और इस प्लांट में क्या है, फ्लावर है। ऑब्वियसली कि एक प्लांट में एक से ज्यादा फ्लावर हो सकते हैं। तो दिस वन इज अ फ्लावर, दैट वन इज अ फ्लावर, दैट वन इज अ फ्लावर। और ये जो फ्लावर है इस फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होगा। आप इसमें से क्या देख रहे हो कि इसके एंथर से पॉलन ग्रेन इसके ही स्टिग्मा पे गया। मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं सेम फ्लावर इन सेम प्लांट। लेकिन दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि इसका पॉलन ग्रेन किसमें गया, दूसरे फ्लावर में। फ्लावर आर डिफरेंट बट प्लांट आर सेम। तो ये दोनों कंडीशन आपका सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। लेकिन इस सेल्फ पॉलिनेशन में इसे हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी और इसे कहते हैं जिएटोनोगैमी। तो यहाँ पे दो कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन का बन रहा, जिसे आप पहला कहते हो ऑटोगैमी और दूसरा कहते हो जिसे कहते हो जिएटोनोगैमी। तो गाइज ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ऊपर आपसे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या लिखोगे, बड़ा आसान सा डेफिनेशन बनेगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर इन सेम प्लांट आर कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। द सेल्फ पॉलिनेशन कैन ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी एंड सेकंड वन इज जिएटोनोगैमी। जिएटोनोगैमी क्या है और ऑटोगैमी क्या है, मैं अब चलता हूं किसके ऊपर, ऑटोगैमी के ऊपर। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में आप क्या देख रहे हो, एक फ्लावर एक प्लांट। या फ्लावर भी डिफरेंट नहीं है, फ्लावर एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, यानी इसी फ्लावर का एंथर और इसी फ्लावर का स्टिग्मा एक दूसरे के साथ पॉलिनेशन करेगा। फ्लावर भी डिफरेंट नहीं है। आपको पता है ना स्टिग्मा कौन होता है, स्टिग्मा और ये एंथर। तो यहां से पॉलन ग्रेन निकला और इसी फ्लावर में गया, तो इसको आप कहोगे सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज एग्जांपल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस सेल्फ पॉलिनेशन में किसका एग्जांपल ये बना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोगैमी। क्योंकि प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी सेम है, तो ऐसे को आप कहोगे ऑटोगैमी। लेकिन प्लांट सेम हो और फ्लावर डिफरेंट हो जाए तो ऐसे को आप कहोगे जिएटोनोगैमी। तो गाइज इस पे अब हम लोग चलते हैं, अब डिस्कस करने जा रहे हैं किसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी is a kind of self pollination in which
The transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower in same plant is called autogamy. Autogamy can broadly classified into three types. First one is called क्लेस्टोगैमी. पहला आप इसके लिए याद रखोगे कौन सा, क्लेस्टोगैमी. दूसरा जिसे आप कहोगे होमोगैमी, और तीसरा जिसे आप कहोगे बड पॉलिनेशन. तो ऑटोगैमी का जो कंडीशन है ये तीन तरीके से हो सकता है. पहला जो आप देख रहे हो, पहला कौन सा कंडीशन है, क्लेस्टोगैमी. दूसरा कंडीशन है जिसे आप कहोगे होमोगैमी, और थर्ड कंडीशन है जिसे आप कहोगे बड पॉलिनेशन. ये तीनों कंडीशन बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा, और साथ में इसके लिए आपको क्या याद रखने होंगे, इसका एग्जाम्पल, क्योंकि नीट में एग्जाम्पल ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. तो गाइज अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे पहले मैं समझाऊंगा क्लेस्टोगैमस. ये वैसे प्लांट होते हैं जो फ्लावर ओपन नहीं होता है, मतलब क्लोज्ड फ्लावर. क्लेस्टो मतलब क्लोज, फ्लावर, गैमो मतलब होता है मैरिज. तो ये फ्लावर जो होते हैं ये क्लोज फ्लावर होते हैं, और इसी फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसको आप ऑटोगैमी के नाम से जानते हो, क्योंकि ये फ्लावर तो खुलता नहीं है लाइक दिस. इस फ्लावर को मैं बात कर रहा हूं, ये फ्लावर को क्या है, ये फ्लावर कवर्ड है, और ये फ्लावर ओपन नहीं होता, हमेशा बंद रहता. तो जब बंद रहेगा तो बाहर से कोई पॉलन ग्रेन इसके अंदर नहीं आ सकता, या यहाँ का कोई पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ नहीं जा सकता है. तो ऐसे कंडीशन में जब कोई अंदर ना आ पाए ना कोई बाहर जा पाए तो आप कौन सी पॉलिनेशन करोगे, तो ये जाहिर सा बात है कि ये अंदर ही पॉलिनेशन होगा. तो ऐसे पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी कहते हैं, लेकिन ऑटोगैमी में कौन सा, क्लेस्टोगैमी. लेकिन गाइस आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि क्लेस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल, कि कौन कौन से एग्जाम्पल प्लांट है जो क्लेस्टोगैमस होते हैं. तो पहला एग्जाम्पल आप लिखोगे ऑक्सैलिस, दूसरा वियोला, और तीसरा जिसे आप कहोगे कॉमेलिना. ये तीन एग्जाम्पल आपका कौन सा प्लांट करता है, क्लेस्टोगैमस. और क्लेस्टोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं, वो फ्लावर जो क्लोज रहते हैं वो ऑटोगैमी करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं. तो इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा होमोगैमी. होमोगैमी समझना आपके लिए काफी ज्यादा आसान है. होमो मतलब सेम. यहां पे सेम क्या है, सेम ये है कि मैच्योरिटी सेम है. और ये मैच्योरिटी क्या होती है, मतलब जवान होना, साथ साथ जवान होना, इसे आप मैच्योरिटी कहोगे. साथ साथ जवान कैसे हो रहा है, ये है एंथर और ये है आपका पिस्टिल. एंथर और पिस्टिल मैच्योर एट सेम टाइम. दोनों ये ओपन रहेगा, नो डाउट ये ओपन रहेगा, लेकिन ओपन में अभी ये इमैच्योर है. बाय द वे कोई पॉलन ग्रेन आया तो ये तो फर्टिलाइजेशन करेगा नहीं, क्योंकि ये इमैच्योर है. ये पॉलन ग्रेन ये फॉर्मेशन अभी नहीं कर सकता क्योंकि ये भी इमैच्योर है. रिजल्टेंट ये होगा कि जैसे जैसे दोनों बढ़ेगा, दोनों साथ साथ एक साथ मैच्योर्ड होगा. यानी जब ये मैच्योर्ड हुआ तब भी ये मैच्योर्ड होगा. तो जब दोनों साथ मैच्योर्ड होगा और साथ में थोड़ा क्लोज भी आएगा, ऑब्वियसली कि मैच्योरिटी जब आ जाएगी, दो अपोजिट सेक्स एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो अट्रैक्शन के बेसिस पे ये एक दूसरे के थोड़ा नजदीक भी आएगा. लेकिन याद रखना इस केस में क्या होगा कि बोथ कैन मैच्योर एट सेम टाइम. तो जब ये मैच्योर होगा तो ये अपना पॉलन ग्रेन देगा, और पॉलन ग्रेन देकर के यहां पे आपका होगा फर्टिलाइजेशन. तो इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है ऑटोगैमी का. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोगैमी. तो गाइस होमोगैमी का एग्जांपल हम पहला लिखेंगे मिराबिलिस जलापा, दूसरा जिसका नाम है पोटैटो, थर्ड सनफ्लावर. ये तीन एग्जांपल आपको याद रखने हैं किससे रिलेटेड, होमोगैमी. इस तीनों एग्जांपल में हम क्या याद रखते हैं, दिस थ्री आर द एग्जांपल ऑफ होमोगैमी. और होमोगैमी मतलब बोथ सेक्स कैन मैच्योर एट सेम टाइम इज कॉल्ड होमोगैमी. आई थिंक ये दो टॉपिक के बाद अगला थर्ड टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बड पॉलिनेशन. ये बड पॉलिनेशन क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है, बड पॉलिनेशन में अगर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि ये बड पॉलिनेशन क्या होता है, तो ड्यूरिंग बड कंडीशन द फ्लावर कैन पॉलिनेटेड. लेकिन सर यही तो आप थोड़ी देर पहले क्लेस्टोगैमस में बता रहे थे कि वो बंद रहेगा, पॉलिनेशन होगा. क्लेस्टोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो नेवर बी ओपन, मैच्योरिटी के बाद भी वो ओपन नहीं होंगे. लेकिन बड पॉलिनेटेड फ्लावर वो फ्लावर है जो बड के कंडीशन में ही पॉलिनेशन कर लेगा.
लेकिन पॉलिनेशन करने के बाद दे कैन ओपन, ये ओपन होगा, ठीक है। लेकिन क्लेस्टोगैमस फ्लावर मैच्योर होने के बाद भी ओपन नहीं होगा। और दूसरा, इसे मैं बर्ड पॉलिनेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे पॉलिनेशन कब हो जाता है, ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ बर्ड, दैट इज कॉल्ड बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर। इसके एग्जांपल में आप सबसे पहला एग्जांपल लिखोगे व्हीट, दूसरा पी, और थर्ड वन राइस। तो ये तीन एग्जांपल किसमें आ जाते हैं, बर्ड पॉलिनेशन। तो ये क्लेस्टोगैमस, होमोगैमस और बर्ड पॉलिनेशन, ये तीनों एग्जांपल आपके आ जाते हैं किसमें, ऑटोगैमी, जिसको आप कहते हो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन गाइस, क्लेस्टोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें मोस्टली एकदम आप पूरे टाइटली कह सकते हो कि सर ये सेल्फ पॉलिनेशन ही कर सकता है, इसमें नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये नीट का सवाल भी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांसेस नहीं है। किसमें, क्लेस्टोगैमस में। बाय द वे, अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, तो होमोगैमी के बारे में। तो ये जो होमोगैमी है, इस होमोगैमी में मैच्योरेशन साथ साथ हो रहा। तो बाय द वे, मैच्योरेशन के 1 मिनट पहले कोई दूसरा पॉलिन ग्रेन यहां आकर के आ गया, तो यहां पे चांसेस है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। किसमें, होमोगैमी में। बट पॉलिनेशन में क्या हुआ कि बाय द वे एंथर जो डेवलप्ड किया, वो एंथर के अंदर स्टेरिलिटी आ गई, मतलब एंथर पॉलिन ग्रेन नहीं बना पाया। तो ऐसे कंडीशन में उसमें भी चांसेस है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। लेकिन क्लेस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज 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 ये कौन सा पॉलिनेशन करता है, तो ये ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन का। देयर इज अ नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। किसमें, क्लेस्टोगैमस फ्लावर में। सेकंड आते हैं, ये तो था हमारा कौन सा, ऑटोगैमी, और दूसरा है हम जिस पे बात कर रहे हैं, जिएटोनोगैमी। तो अगला टॉपिक हमारा जिएटोनोगैमी। और इस जिएटोनोगैमी पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होगा, प्लांट सेम होगा बट फ्लावर डिफरेंट होगा। तो सर ये तो अलग अलग हो गया, ये तो लाइक टू गया क्रॉस पॉलिनेशन। लाइक से मतलब नहीं है, आपको बात समझनी है। ये एक प्लांट है और इस प्लांट के अंदर जीन है एन, तो ऑब्वियसली इस प्लांट के अंदर भी होगा एन और इसके अंदर भी होगा एन। थर्ड प्लांट में अगर आप जाओगे तो वहां पे कुछ और हो सकता है, लेकिन बोथ हैविंग जेनेटिकली आर आइडेंटिकल, दोनों के अंदर जीन क्या है। तो जेनेटिक्स के बेसिस पे मैं इसे कह सकता हूं कि दिस इज अ टाइप ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। और कौन एग्जांपल जा रहा है इसका, इसका एग्जांपल जा रहा है जिएटोनोगैमी। तो जिएटोनोगैमी में आप डेफिनेशन लिखोगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of different flower but in same plant. Physically it is like to be a cross pollination but genetically it is self pollination. तो गाइस, जिएटोनोगैमी में जो मैं बात कर रहा हूं, जिएटोनोगैमी जनरली होगा किसमें, जिएटोनोगैमी आपने क्या देखा कि 2 डिफरेंट फ्लावर है बट इन सेम प्लांट, ऐसे को आप बोलते हो जिएटोनोगैमी। लेकिन एक बात आपको समझना होगा, जिसे आप मोनोसियस का नाम दे रहे हो। मोनोसियस में एक सबसे आसान सी बात समझ लेना, मोनोसियस में 2 तरह के प्लांट होते हैं। ये 2 तरह का प्लांट कैसे, पहला वो प्लांट होता है जिसमें आप ये देखोगे कि ये प्लांट है और इस प्लांट के अंदर फ्लावर 2 टाइप के बन रहे हैं। एक प्लांट ये है जिसमें मेल फ्लावर बना और ये फीमेल फ्लावर बना। याद करो मैंने क्या पढ़ाया था, मेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टामिनेटेड एंड फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिलेटेड। एक प्लांट में 2 डिफरेंट सेक्स बन रहे हैं, मतलब यहां मेल फ्लावर अलग हो रहा, फीमेल फ्लावर अलग हो रहा, लेकिन एक प्लांट में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोसियस। लेकिन इसके दूसरे एग्जाम्पल में मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं कि ये जो सेकंड एग्जाम्पल है कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि इस 2 डिफरेंट फ्लावर में, 2 डिफरेंट में, इसमें जो फ्लावर डेवलप्ड किया ऑल आर मेल और इसमें जो भी फ्लावर डेवलप्ड किया ऑल आर फीमेल। तो ऐसे केस में इसको भी आप मोनोसियस कहते हो, इसे भी आप मोनोसियस कहते हो, बोथ आर मोनोसियस। तो आप कॉन्सेप्ट लगाओ कि जिएटोनोगैमी में कौन जाएगा, ये वाला मोनोसियस या ये वाला मोनोसियस। उसके बाद मैं एग्जांपल बताऊंगा। ऑब्वियसली है कि सर ये वाला, ये इसलिए क्योंकि एक ही प्लांट में मेल दैट इज स्टामिनेटेड फ्लावर भी है और फीमेल
पिस्टिलेटेड फ्लावर भी है, तो इसका पॉलन ग्रेन कहां जाएगा, इसके पास जाएगा। अगर बाय द वे ये वाला प्लांट ले लेते हो आप, तो इस प्लांट में क्या होगा, इसका पॉलन ग्रेन इसके साथ जाएगा, तो मेल मेल के साथ जाएगा, क्या करेगा, और फीमेल तो पॉलन ग्रेन बनाती ही नहीं है। तो ऐसा केस आ जाता है आपका किसमें, पपाया। पपाया प्लांट जो है वो मोनोसियस है, लेकिन इस मोनोसियस प्लांट में दो डिफरेंट सेक्सेस फ्लावर डेवलप्ड करते हैं। एक कंप्लीट प्लांट जो होगा वो पूरा स्टैग्नेटेड होगा, या एक कंप्लीट प्लांट वो कंप्लीट पिस्टिलेटेड होगा। तो गाइज एक तो आप ये समझ गए, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ पपाया। तो पपाया आपके एग्जांपल में हो नहीं सकता है, किसमें, जिएटोनोगैमी में। तो दूसरा एग्जांपल आपका आ जाता है कि सर ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें एक ही प्लांट में दो डिफरेंट सेक्स के फ्लावर आ रहे हैं। तो इसका पहला एग्जांपल आप लिखोगे, जो आपका एग्जांपल होगा जिएटोनोगैमी का। पहला आप एग्जांपल लिखोगे कुकुरबिटा और दूसरा कुकुम्बर। तो गाइज अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एडवांटेज पे डिस्कस कर रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन का क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। पहला एडवांटेज कि इस पॉलिनेशन में ज्यादा नंबर पॉलन ग्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब लेस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन गेट पॉलिनेटेड, हैव मोर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो इस सेल्फ पॉलिनेशन के करने की वजह से यहां पर किसी तरह के कोई बदलाव नहीं आएंगे। दिस इज नो वेरिएशन। अगर आप किसी मैंगोस ट्रीज में से मैंगोस खा रहे हो और वो मैंगोस काफी ज्यादा मीठा है, तो आप तो चाहोगे नहीं कि वो अपने इस मीठेपन को लॉस करे। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में ये चांसेस बन सकता है कि उसके अंदर क्रॉस होने की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं और उसके कारण उसकी मिठास कम हो सकती है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है कि प्यूरिटी ऑफ गैमेट शुड बी मेंटेन करके रखता है। तो ये मिठास बरकरार रहेगा कब, जब वो सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली करेगा तब। दो तो पॉइंट्स हो गया। तीसरे पॉइंट्स पे चलते हैं कि तीसरा पॉइंट्स क्या कहता है, किसको लेकर के, सेल्फ पॉलिनेशन को लेकर के क्या एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन के। थर्ड एडवांटेज पॉलन ग्रेन के ये हो जाते हैं कि यहाँ पे फ्लावर को अट्रैक्टिव दिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में खासकर जब वो इंसेक्ट पॉलिनेशन करेगा तो फ्लावर को काफी अट्रैक्टिव बनना पड़ता है ताकि इंसेक्ट उसकी तरफ आए और पॉलिनेशन करे। तो इन सारी चीजों से फ्री रहता है कौन, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये सारे एडवांटेज है किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि नेचर में टाइम टू टाइम बदलाव आ रहा है, वेरिएशंस आते चले जा रहे हैं, और इस वेरिएशंस को अगर वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है तो दे कांट सर्वाइव एट दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इफ द एटमॉस्फेयर विल बी चेंज। हमारे एटमॉस्फेयर में किसी तरह का कोई बदलाव आ गया है और इस बदलाव के बेसिस पे वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली वो क्या सर्वाइव कर पाएगा, नहीं। सर्वाइव कौन कर पाएगा, सर्वाइव वो कर पाएगा जिसके अंदर वेरिएशंस होंगे, और ये वेरिएशंस भी एटमॉस्फेयर में होना बहुत जरूरी है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन वेरिएशंस काउज नहीं कर पाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इसके डिसएडवांटेज में जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन में एडवांटेज और डिसएडवांटेज और इसके टाइप और एग्जांपल को पढ़ने के बाद हम लोग आगे इसके टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, किसके, क्रॉस पॉलिनेशन। तो गाइज आप हेडिंग दोगे क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन को आप जेनोगैमी भी कहोगे, XENOGAMY। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनोगैमी। किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। जनरली जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके डेफिनेशन को आप लिखोगे। डेफिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट आर कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। ये एक प्लांट है और ये गाइस दूसरा प्लांट है। यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट है और इस दो डिफरेंट प्लांट के पास फ्लावर भी क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे कंडीशन में इसमें हो क्या रहा है कि पॉलन ग्रेन, इसका पॉलन ग्रेन यहाँ और इसका पॉलन ग्रेन यहाँ, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो दो डिफरेंट फ्लावर हुआ और दो डिफरेंट प्लांट हुआ, तो ऐसे पॉलिनेशन को आप कहोगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक टॉपिक के ऊपर। हाँ तो गाइस, नेक्स्ट वन इज अ फ्लोरल कैरेक्टर विच फैसिलिटेट द क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर में वो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर होंगे जिसके कारण वो कौन सा पॉलिनेशन करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन।
तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कौन सा, हेरकोगैमी। ये हेरकोगैमी क्या होता है, जनरली स्टिग्मा अपने ऊपर एक ऑटोमेटिक बैरियर लगा देगा, मतलब ये पॉलन ग्रेन है जो सेल्फ पॉलिनेशन के बेसिस पे अगर ये यहां आएगा तो ये पॉलिनेशन नहीं होने देगा, दे बिकम अ बैरियर, ये बैरियर का काम करने लगेगा। किसके केस में, हेरकोगैमी के केस में। और ये बैरियर इसको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देगा। लेकिन वही अगर मैं बात कर रहा हूं कि सेकंड वन, अगर कहीं दूसरी जगह से कोई पॉलन ग्रेन यहां आ रहा है, या मतलब दूसरे प्लांट का अगर कोई पॉलन ग्रेन यहां आ रहा है तो इसके लिए ये बैरियर का काम नहीं करेगा। तो ऐसे पॉलिनेशन को आप कहते हो हेरकोगैमी, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बन जाते हैं किसके, क्रॉस पॉलिनेशन के, क्योंकि ये अपने आप को अवॉइड करता है किस चीज से, सेल्फ पॉलिनेशन से। तो इसको हम लोग हेरकोगैमी कहते हैं, मतलब अपने ही पॉलन ग्रेन को हड़का कर ये रखता है। इसके एग्जाम्पल में आप पहला एग्जाम्पल लिखोगे पॉलिनिया एंड सेकंड वन इज कैलोट्रोपिस। ये दो एग्जांपल है जो क्या करते हैं, हेरकोगैमी। और हेरकोगैमी क्या है, दे बिकम अ बैरियर फॉर प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं किस चीज के, क्रॉस पॉलिनेशन के। सेकंड जो हमारा है वो है डाइकोगैमी। ये डाइकोगैमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में आपने ये पढ़ा था होमोगैमी, और वहां क्या देखा, होमोगैमी में क्या हो रहा है कि स्टैमेन और पिस्टिल दोनों मैच्योर हो रहा सेम टाइम पे, तो पॉलिनेशन होने का चांस ज्यादा हो रहा, कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यहां पे डाइकोगैमी के केस में अगर मैं बात करूं तो डाइकोगैमी के केस में जो फ्लावर के अंदर स्टामेन और पिस्टिल का जो मैचुरेशन टाइम होगा वो अलग अलग होगा। जैसे मैं एक प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि ये एक प्लांट है और इस प्लांट में क्या हुआ है कि ये मैच्योर कर गया। कौन मैच्योर कर गया, पिस्टिल जो है वो मैच्योर कर गया पहले, और अभी इसका स्टामेन मैच्योर नहीं हुआ। वही दूसरे फ्लावर में क्या हुआ है कि अभी इसका पिस्टिल मैच्योर नहीं किया है, लेकिन इसका क्या मैच्योर कर गया है, एंथर मैच्योर कर गया। तो ऑब्वियसली है कि ये तो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर चांसेस किसके बनेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के। तो ऐसे केस में हम इसे कहते हैं डाइकोगैमी। तो डाइकोगैमी में भी दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन जिसे आप कहोगे प्रोटोगैमी, और ये प्रोटोगैमी कौन सा होगा, ये वाला प्रोटोगैमी होगा कि ये वाला प्रोटोगैमी होगा। आप आ जाओ प्रोटो। प्रोटो शब्द को क्या डिनोट किया जाता है, प्रोटो मतलब पहले, गैमी मतलब गायनीशियम। प्रोटोगैमी में मैच्योर कौन होगा पहले, ये स्टामेन। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रोटोगैमी, क्योंकि यहां पे गायनीशियम पहले मैच्योर हो रहा है, इसलिए इसे प्रोटोगैमी कहेंगे। लेकिन दूसरा केस यहां पर कौन पहले मैच्योर हो रहा है, स्टामेन, इसे आप कहोगे प्रोटोएंड्री, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि पॉलन ग्रेन दैट इज एंथर, एंथर जो है वो पहले मैच्योर हो रहा है, गायनीशियम इसमें मैचुरेशन बाद में आ रही है। तो ऐसे केस में दो केस बनता है, पहला जो आप जान रहे हो प्रोटोगाइनी, और दूसरा जिसे आप कहोगे प्रोटोएंड्री। तो गाइस ब्रिंजल और एरिस्टोलोसिया, ये दो एग्जांपल हम लोग लिखने जाएंगे। किसमें, इसमें आप एग्जांपल लिखोगे मेज। किसका एग्जांपल है, प्रोटोएंड्री का, जिसमें एंथर पहले मैच्योर होता है। ये दो कंडीशन समझने के बाद ऑब्वियसली है कि ये कौन सा पॉलिनेशन करेगा, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद गाइस जो अगला हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डायोसिज्म के बारे में। डायोसिज्म के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं वो डायोसिज्म क्या एक्सप्रेस कर रहा, तो डायोसिज्म में हो ये रहा है कि ये मोनोसियस का भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि मोनोसियस के केस में डायोसिज्म का आपको एग्जांपल उठेगा। पपाया प्लांट में आपने देखा कि दो डिफरेंट प्लांट था, तो दोनों डिफरेंट प्लांट पे दो डिफरेंट सेक्स फ्लावर डेवलप कर रहे थे। एक प्लांट में सिर्फ स्टामिनेटेड फ्लावर था, तो दूसरे में सिर्फ और सिर्फ पिस्टिलेटेड फ्लावर था। तो ऐसे केस में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है किसके, क्रॉस पॉलिनेशन के। तो इसके एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, पपाया, कुकुरबिटा भी यहां आ सकता है, क्योंकि यहां पर भी चांसेस है क्रॉस पॉलिनेशन के। लेकिन पपाया में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा, उसके अलावा सर सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं बनता।
इसके बाद गाइस जो अगला टॉपिक है वो है हमारा क्या, पॉलिनेटिंग एजेंट। ये पॉलिनेटिंग एजेंट के बेसिस में क्रॉस पॉलिनेशन को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक जिसे कहोगे बायोटिक और दूसरा जिसे आप कहोगे एबायोटिक। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। ऑब्वियसली है कि अगर इस फ्लावर से इस फ्लावर में पॉलन ग्रेन जाना है तो ले जाने के लिए किसी न किसी का इस्तेमाल होगा, और जो ले जाएगा इसे आप कहते हो वेक्टर। किस नाम से बुलाओगे? वेक्टर। अब ये वेक्टर लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी। अगर ये वेक्टर लिविंग है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोटिक, और अगर ये नॉन लिविंग है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एबायोटिक। तो इस तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट के बेसिस पे क्रॉस पॉलिनेशन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। पहला जिसे आप कह रहे हो क्या, बायोटिक पॉलिनेशन, और दूसरा जिसे कहोगे एबायोटिक पॉलिनेशन। तो पहला हमारा हेडिंग होगा जिसे आप कहोगे एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन में जनरली हम लोग दो तरह के पॉलिनेशन पे बात करेंगे। पहला जिसे आप कहते हो एयर पॉलिनेशन, और दूसरा जिसे आप कहोगे वाटर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन में आते हैं तो आप एयर पॉलिनेशन को बुलाओगे किस नाम से? एनिमोफिली। ये एनिमोफिली वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज का? विंड पॉलिनेशन का। तो इस विंड पॉलिनेशन में अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो आपका सिंपल सा डेफिनेशन होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन है इसलिए, थ्रू द विंड आर कॉल्ड एनिमोफिली फ्लावर। तो गाइज इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन से प्लांट है जो एनिमोफिली पॉलिनेशन करते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल आप लिखोगे ग्रास, दूसरा जिसे लिखोगे कोकोनट, सुगर केन एंड बम्बू। ये एग्जाम्पल किस में आ जाते हैं? वो प्लांट जो अपना पॉलिनेशन करता है, लेकिन कैसे? विंड के थ्रू, दैट इज कॉल्ड विंड पॉलिनेटेड, और इसका मैंने एक और नाम बताया दैट इज कॉल्ड एनिमोफिली। जस्ट इसके बाद दूसरा बात करते हैं हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली का डेफिनेशन क्या होगा? बहुत आसान सा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट थ्रू द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली दैट इज अ पॉलिनेशन ऑफ वाटर होगा। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है आपका जोस्टेरा, दूसरा एग्जाम्पल है वैलिसनेरिया, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा थर्ड एग्जाम्पल जो है वो आपका हाइड्रीला, फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो है केराटोफाइलम। ये चार एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे जो अपना पॉलिनेशन कैसे करता है? थ्रू द वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ये दोनों एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के कैटेगरीज में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इंटैमोफिली। ये इंटैमोफिली जो पॉलिनेशन है, ये पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू होता है। और एक बात आप याद रखना कि मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन बी पॉलिनेटेड थ्रू द इंसेक्ट। अबाउट 80% जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो थ्रू द इंटैमोफिली ही होता है। इसलिए इंटैमोफिली को थोड़ा सा एडवांस लेकर के चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं पहले इंटैमोफिली का पॉलिनेशन का डेफिनेशन लिखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट बाय इंसेक्ट आर कॉल्ड इंटैमोफिली। दूसरी बात गाइस कि याद रखना कि ये जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है, इंसेक्ट पॉलिनेशन जो हो रहा है, इसमें जो इंसेक्ट है उस इंसेक्ट को आप कहते हो पॉलिनेटर्स। किस नाम से बुलाओगे? पॉलिनेटर्स, यानी वो इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करा रहा है। तो कौन कौन से इंसेक्ट है जो पॉलिनेशन करा रहे हैं? तो ग्रेसहॉपर भी कराएगा, वो भी इंसेक्ट है? नहीं, ग्रेसहॉपर पॉलिनेशन नहीं कराता है। जनरली पॉलिनेशन कौन कराता है? बीज कराएगा, मॉथ्स कराएगा, बटरफ्लाई कराएगा, वैस्प कराएगा। तो ये सारे एग्जांपल आ जाते हैं किसमें? पॉलिनेटर्स में। किसके पॉलिनेटर्स में? इंटैमोफिली, क्योंकि इंसेक्ट का पॉलिनेशन पे बात हो रही है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं गाइस वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसको आप नोट डाउन करोगे तो ये ज्यादा अच्छा है नीट के लिए, और इससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। वो सवाल क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं मॉथ्स। मॉथ्स जो है वो इंसेक्ट है।
ये इंसेक्ट एक्चुअल में किस फ्लावर को अट्रैक्ट करेगा, वो फ्लावर का कलर क्या होना है, ये आपको याद रखना है। जनरली मॉथ्स व्हाइट कलर के फ्लावर पर अट्रैक्ट होता है। किस कलर के फ्लावर पे? व्हाइट कलर के फ्लावर पे अट्रैक्ट होगा कौन? मॉथ्स। तो इस बात को याद रखना। दूसरी चीज, मॉथ्स जो आएगा वो दिन में नहीं आएगा, रात में आएगा। इसलिए जनरली व्हाइट फ्लावर को आप क्या देखते हो कि जो व्हाइट फ्लावर आपके आसपास होता है वो डेज में जल्दी ओपन नहीं होता, वो मोस्टली किसमें होता है? एट नाइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो एक फ्लावर है जो आपके आसपास शायद मिलता होगा, जिसको रात की रानी भी कहते हैं। वो आप लोग रात की रानी इसलिए क्योंकि वो रात के टाइम में ओपन होता है, और रात के टाइम में देखोगे तो पूरी तरह ये ओपन रहेगा। रात में क्यों ओपन हुआ? क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट जो मॉथ्स है वो उससे विजिट करेगा एट नाइट। दैट्स व्हाई दिस फ्लावर विल बी ओपन एट द नाइट। मॉथ्स कौन से कलर ऑफ फ्लावर पे अट्रैक्ट करेगा? तो व्हाइट फ्लावर। वही दूसरा एग्जांपल मैं बात करूं, बटरफ्लाइज, वैप्स, ये दोनों जनरली अट्रैक्ट होंगे कौन से कलर पे? रेड कलर के फ्लावर पे अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं मधुमक्खी के बारे में, बीज बहुत इंटरेस्टेड है। ये बीज जो होते हैं ये कलर ब्लाइंड होते हैं। किस कलर फ्लावर के ऊपर? तो रेड कलर फ्लावर के ऊपर ये क्या होते हैं? कलर ब्लाइंड होते हैं। बीज एक्चुअल में फ्लावर को देखने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इस्तेमाल करता है, और जब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अगर रेड फ्लावर को देखता है तो ऐसे कंडीशन में रेड फ्लावर उसको कैसा दिखता है? ब्लैक कलर का दिखेगा। इसलिए रेड कलर ब्लाइंडनेस हम कह सकते हैं किसमें? बीज में। और ऐसे केस में कलर आपको आई थिंक सो याद हो गया होगा, किसको लेकर के? पॉलिनेशन को लेकर के। दूसरी चीज सर, एंटामोफिली फ्लावर का और सर क्या कैरेक्टर हो सकता है, ये तो बात रही कि सर ऐसा होगा। देखो, बात को समझने का कोशिश करना। अगर कंपेयर पूछा जाए कि अगर क्या एडेप्टेशन है किसका? एंटामोफिली फ्लावर का, तो एडेप्टेशन में सबसे पहला एडेप्टेशन ये होगा कि इसकी तरफ कोई ना कोई बायो एजेंट आएगा पॉलिनेशन करने के लिए। जैसे इंसेक्ट आ रहा, तो इंसेक्ट अपना पॉलिनेशन करने के लिए जब यहाँ आ रहा तो इसके फ्लावर में अट्रैक्शन नेचर होगा, इसके फ्लावर में नेक्टर ग्लैंड होगा, और इसके फ्लावर में और भी बहुत सारे स्मेल प्रोड्यूसिंग एजेंट होंगे, जिसके कारण फ्लावर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। किसमें? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या लोटस कौन सा पॉलिनेशन करेगा? तो ज्यादातर बच्चे का सवाल निकलेगा सर पानी के अंदर है तो वो हाइड्रोफिली करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोटस जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। लोटस के अंदर पॉलिनेशन जो होते हैं वो इंटैमोफिली होते हैं। याद रखेंगे आप, लोटस में कौन सा? इंटैमोफिली पॉलिनेशन होता है, मतलब इंसेक्ट के थ्रू उसके अंदर पॉलिनेशन होता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं रिफ्लेशिया जो है बहुत मतलब अनप्लेजेंट स्मेल निकालता है। वो अनप्लेजेंट स्मेल भी निकालता है इसलिए ताकि इंसेक्ट उसकी तरफ विजिट कर सके इस अनप्लेजेंट स्मेल की तरफ, और उसका भी पॉलिनेशन हो सके। वही रोज में देखते हो तो रोज वगैरह में, जैस्मिन वगैरह में प्लेजेंट स्मेल निकलता है। प्लेजेंट स्मेल किस लिए? ताकि इंसेक्ट उसकी तरफ आए और पॉलिनेशन हो सके। लेकिन इस पॉलिनेशन के केस में एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन आपको मिलता है। वैसे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन को आगे भी आप पढ़ोगे, लेकिन इसमें एक कोऑर्डिनेशन मैं पढ़ाना चाहूंगा ताकि आपको ज्यादा मजा आए पढ़ने में। मैं पढ़ाना चाहूंगा जिसका नाम है पॉलिनेशन इन यक्का। यक्का जो है एक इंसेक्ट का नाम है, और ये इंसेक्ट के किस कैटेगरीज में आता है? मॉथ्स के कैटेगरीज में। यक्का एक इंसेक्ट है, ये याद रखना। और इस यक्का में हो क्या रहा? यक्का जो है वो एक प्लांट पे आकर विजिट करता है। ये गाइस प्लांट है, और इस प्लांट के अंदर क्या है? इसका पॉलन ग्रेन है। तो सर इसका एंथा तो काफी नीचे है, तो पॉलन ग्रेन भी काफी नीचे होगा। और ये आप देख लो कि ये एक प्लांट बन गया। ये जो प्लांट है इसको आप कहोगे प्रोनूबा। तो ये जो प्रोनूबा नाम का ये प्लांट नजर आता है स्पेसीज, और इस स्पेसीज में आकर विजिट करेगा कौन? एक इंसेक्ट। और ये इंसेक्ट में कौन सा इंसेक्ट हम बोल रहे हैं? यक्का इस इंसेक्ट का नाम दे रहे हैं। ध्यान से बात समझना, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन क्या है। अगर मैं इस प्लांट को हटा दूं तो ये सारे इंसेक्ट मर जाएंगे, और अगर ये इंसेक्ट को हटा दूं तो ये प्लांट मर जाएंगे। दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, यानी
हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। और ये कैसे एक दूसरे के बिना नहीं जी पाता है मैं बता रहा हूं अभी आपको। जनरली यक्का एक इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट सबसे पहले आएगा और नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ ये सारे पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करेगा, लाइक टू बी अ बॉल, बॉल की तरह ये बना देगा। बॉल की तरफ पहले ये बना दिया, बनाने के बाद ये इंसेक्ट सारे पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करके क्या बना दिया, लाइक टू बी अ बॉल, एक बॉल की तरह बना देगा। और बॉल की तरह बनाने के बाद ये इंसेक्ट यहां आएगा और आने के बाद अपना एग को प्रोड्यूस कर देगा इसके अंदर। ये अपना एग थ्रो ओविपोसिटर निकालेगा। ये जो आपको लंबा सा एक प्रोडक्शन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ओविपोसिटर। जैसे ये इस ओविपोसिटर एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो अपने एग को डिस्चार्ज कर सके। ये अंदर की तरफ क्या करेगा, अपने एग को डिस्चार्ज करेगा। अंदर में क्या है, अंदर में है ओवरी। और जैसे ये अपने एग को डिस्चार्ज करेगा ये एग नीचे की तरफ चला जाएगा। और जैसे ये नीचे की तरफ गया अब क्या करेगा, ये एग को प्रोडक्शन करने के बाद नीचे आएगा और ये जो बॉल लाइक इसने जमा किया था क्या, पॉलन ग्रेन को, ये पॉलन ग्रेन को ऊपर से ये इसके अंदर डाल देगा। और जब ये अंदर डाल देगा तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन होने के बाद जब ये फ्रूट्स में डेवलप करना स्टार्ट करेगा तो इसने जो अंडे यहाँ पे डाले थे उस अंडे से उसको क्या मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट मिल पाएगा। मतलब इसका जो ऑफ स्प्रिंग है, इसका जो प्रोजेनी है, उस प्रोजेनी को फूड भी मिल जाएगा और इस फ्रूट के अंदर प्रोटेक्शन भी मिल गया। दूसरी चीज, ये इंसेक्ट इसके लिए क्या फायदा पहुंचाया है, इसके लिए फायदा पहुंचाया कि इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड जर्मिनेट करेगा और वो सीड जर्मिनेट करके आगे के जनरेशन में फिर से आगे प्रोसीड यही करेगा। यही एक बेस्ट कॉम्बोज पैक आपको नजर आता है किसका, यक्का का। इसके बाद गाइस ये तो हमारा था इंसेक्ट पॉलिनेशन, दिस इज कॉल्ड एंटेमोफिली। और एंटेमोफिली के बाद जो अगला है वो हम लोग कहेंगे ऑरिंथोफिली। ऑरिंथोफिली हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं वो पॉलिनेशन जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड ऑरिंथोफिली। तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट बाय द पॉलिनेटिंग एजेंट थ्रू बर्ड्स। तो यहाँ पे पॉलिनेटर्स कौन हो जाते हैं, यहाँ पे पॉलिनेटर्स होते हैं बर्ड्स। तो ऐसे को हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं, ऑरिंथोफिली। तो गाइस जो मैं बात करने जा रहा हूं, जैसे ह्यूमिंग बर्ड आपने सुना होगा, ये बर्ड्स दुनिया का सबसे छोटा बर्ड्स के कैटेगरीज में आता है ह्यूमिंग बर्ड। ये ह्यूमिंग बर्ड भी पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है। तो ऐसे केस में इसको हम लोग कहते हैं ऑरिंथोफिली। और कौन कौन से प्लांट है जो ऑरिंथोफिली पॉलिनेशन कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल लिखोगे आप, बॉम्बेक्स, एगावा और बिगोनिया। ये 3 एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं किसमें, ऑरिंथोफिली में। सर 3 ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, 3 लिखो, दैट्स इनफ। इसके बाद अगला है ऑरिंथोफिली के बाद कायरोप्टेरोफिली। ये कायरोप्टेरोफिली क्या है सर, पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पे जानते हो कौन होगा, यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट होगा बैट्स, चमगादड़। और बैट्स क्या है, मैमल्स है। इसको हम लोग कायरोप्टेरोफिली के नाम से बुलाते हैं। द पॉलिनेशन विल बी टेक प्लेस थ्रू द बैट्स आर कॉल्ड कायरोप्टेरोफिली। ऐसे कौन से प्लांट है जो कायरोप्टेरोफिली होता है, तो प्लांट में पहला जो प्लांट है वो प्लांट आपको मेमोराइज रखना है कि कौन कौन से ऐसे प्लांट होंगे जो इसके एग्जाम्पल में आएगा जो बैट्स पॉलिनेशन करेगा। और बैट्स क्या है, एक मैमल्स। एडेनसोनिया जो इसका पहला एग्जाम्पल होगा, वही दूसरा एग्जाम्पल एंथोसेफेलस। तो ये खत्म। अब आते हैं इसके एडवांटेज के ऊपर और इसके डिसएडवांटेज के ऊपर। एडवांटेज सर जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज था वो इसका एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि जैसे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं, इस चेंजेस के कारण ये वेरिएशन लाता है और ये वेरिएशन कहीं ना कहीं ज्यादा सुटेबल होता है किसके लिए, इसके एडेप्टेशन के लिए। दूसरे एडवांटेज में अगर मैं बात करता हूँ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, तो क्रॉस पॉलिनेशन में एडवांटेज ये हो सकते हैं कि इस वेरिएशंस के कारण हो सकता है उस प्लांट के अंदर वो वेरिएशन आ जाए कि वो डिजीज रेसिस्टेंस हो जाए, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि क्रॉस पॉलिनेशन जो प्रोडक्शन देता है वो हेल्दी प्लांट होता है। हेल्दी के साथ साथ डिजीज रेसिस्टेंस प्लांट हो सकते हैं मैंने कहा, मैं होगा ही, मैंने ये नहीं कहा, हो सकने में
जो चांसेस है और जो चांसेस नहीं है वो डिसएडवांटेज में हो जाते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन कैन बी वेस्टेज। मान के चलो कि यहां पर कोई स्टिग्मा है और पॉलन ग्रेन यहां से उड़ के आ रहा, जरूरी नहीं कि पॉलन ग्रेन एग्जैक्ट जगह पे वहीं पे आए, ये दिस वन इज अ स्टिग्मा और छोटे छोटे बॉल्स को मैं फेंक रहा हूं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि दाएं बाएं गिरेगा, बहुत कम चांसेस है पॉलिनेशन का। तो डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पे लेस चांसेस है पॉलिनेशन के। दूसरा ये हो जाता है कि इस पॉलिनेशन को कराने के लिए जो फ्लावर को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, जैसे उसको नेक्टर अच्छा करना पड़ता है, ये सारे नेक्टर्स क्या होते हैं, वो अपने एनर्जी का वेस्ट कर रहा सेकेंडरी मेटाबोलाइजेशन करके। तो जो अपना प्राइमरी मेटाबोलाइजेशन को वो सेकेंडरी मेटाबोलाइजेशन में कर रहा है, किस चीज के लिए, पॉलिनेशन के लिए, तो वो अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, क्या कराने के लिए, पॉलिनेशन को कराने के लिए। इसके अलावा इसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन की जरूरत पड़ेगी, किसको कराने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को कराने के लिए। तो ये कुछ एडवांटेज थे और ये थे कुछ डिसएडवांटेज। आज के लिए हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल पे। थैंक यू।